नमस्कार, मेरा नाम पड़ेगा अंकित कुमार सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान तक। आज हम आशियाना नगर में हैं, यानी कि पटना में। और इन दिनों छत पर बागवानी काफ़ी फेमस हो चुका है और कई लोग छत पर बागवानी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इस छत पर बागवानी करने का ये हो रहा है कि लोगों को शुद्ध ऑर्गेनिक तरीके की सब्जी, फल और तमाम चीज़ें उपलब्ध हो जा रही हैं आसानी से, और वो भी बिना बाहरी केमिकल तमाम चीज़ों से बचते हुए एक स्वस्थ और एक अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन अब लोग अपने छत पे सब्जी और फलों को उगा रहे हैं और उसका भोजन कर रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत होगी? छत पे बागवानी के लिए छत पे आप कौन कौन से फलों और सब्जियों का खेती कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए आज हमारे साथ हैं सन्नी सिंह, एक महिला किसान कह सकते हैं, जो कि अपने छत पर ही बागवानी करती हैं। और आज हम इनसे जानेंगे, इनके ही छत पे हम आ गए हैं तो हमने सोचा कि देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने छत पे लगा रखा है और कैसे शुरू किया, और सरकार की जो योजनाएं हैं उसका आप लाभ कैसे ले सकते हैं, और इन सब चीज़ों को लेकर आज इनसे बात करेंगे। सनी जी, आपका किसान तक में स्वागत है। नमस्कार, मैं सन्नी सिंह, मैं स्टेट कॉलोनी रोड नंबर 4B में रहती हूँ। और जब गांव का छोड़कर अब जब हम शहर आते हैं तो सबसे ज़्यादा मिस किए हम अपनी सब्जियों को ही क्योंकि गांव में हम जो खुद लगाकर और खेत जो खाते थे और इतनी फ्रेश और इतनी टेस्टी सब्जी होती थी, लेकिन जब शहर में आए तो सब्जियों का टेस्ट ही उड़ गया हमारे किचन से। गांव के जो सब्जी का टेस्ट होता था वो शहर के सब्जियों के टेस्ट नहीं था। इसका रीज़न क्या था कि जो हम ऑर्गेनिक वहाँ उगाते थे, ना कोई खाद ना खल्ली, ज़मीन में लगा दिए, वो अपने फला और उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और इसका रीज़न भी था, अब शहर में इतनी आबादी हो गई है और ज़रूरत ज़्यादा है, हरी सब्जियों की ज़रूरत, मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। और किसान क्या है, जगह हमारी सीमित हो गई, खेत सीमित है। कोई खेती आज के डेट में करना चाहता है? नहीं, कोई नहीं चाहता कि हम खेती करें। अभी ऑर्गेनिक अगर बोल दीजिए तो लोग को और ही लगता है कि क्या कितना बड़ा पहाड़ गुजर गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक खेती काफ़ी सस्ता भी है। अगर एक तरह से देखा जाए तो ऑर्गेनिक खेती जो है काफ़ी सस्ता है। बस एक गाय माता को धर लीजिए, बस आपका 0 बजट फार्मिंग शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ नॉलेज की ज़रूरत है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम धर लेंगे तो हमारी सब्जियां नहीं होंगी। सनी जी, विचार कैसे आया? गांव का मैं मानता हूं, गांव से नाता है, छूट गया, चलिए ठीक है, लेकिन ये विचार कैसे आया? कितने साल पहले विचार आया? मैंने 5-6 साल पहले से भी गार्डनिंग करती थी, बस फूल लगाती थी। अच्छा, फूल के हाँ, फूल के शौकीन थे। हाँ, बहुत सारे रोजेज का काफ़ी शौक था, तो 1-1, 2-2, 4-4 इस तरह से। कभी हैवी क्वांटिटी में मैंने कोई भी चीज़ नहीं किया, बस थोड़े से ही शुरुआत की थी, 2-4 गमले से करते करते। फिर जब मन में आया कि जब फूल भी हो जाता है तो सब्जियां क्यों नहीं ट्राई किया जाए। अच्छा। मन में अपने आप ही ये ध्यान आया कि कितने 2-3 साल पहले? हाँ, 3 साल पहले जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई तो सब्जियां तो उसके। पहले कहाँ रहती थी आप लोग? हम लोग पहले कंकड़बाग चिड़ियाटार में रहते थे। अच्छा। तो वहाँ थोड़ी सी धूप उप की प्रॉब्लम थी छत पे, तो उतनी अच्छी नहीं, तो फिर फूल बहुत ज़्यादा हम लोग लगाते थे। फिर यहाँ आए तो लगा कि सब्जी भी लगाना चाहिए, तो उसके लिए हम अब गमला में तो संभव नहीं है, क्योंकि गमला में बजट भी भाग जाएगा आपका। अगर हम बजट की भी लेके चलेंगे, क्योंकि महिला है बजट का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर हमने शुरुआत की थी ये थर्माकोल से ही। अच्छा, थर्माकोल से शुरुआत किया। थर्माकोल एक बड़ा गार्डनिंग का पहला प्राथमिक है ना? ये मछली वाले के यहाँ से शुरुआत में हमने फ्री में ही लाया। जब मछली वाले को पता चल गया कि इसकी डिमांड बढ़ गई तो उसने फिर पैसे लगाने लगा। कितने रुपए में देने लगा? फिर वो 40 में देने लगा। अच्छा, क्या बात है। तो कुछ मैंने फिर बोले ठीक है, क्योंकि वो भी काफी मेरे लिए सस्ता है। दिखाते रहिएगा बाबू आप। ये भी काफ़ी सस्ता था, ऐसा नहीं है कि थर्माकोल था तो बहुत सस्ता था। बस उसमें मैंने 50-60 एक मतलब पहले 5 थर्माकोल लाई। उसके बाद सब्जियां काफ़ी अच्छी मेरी हुई। जब मैंने फर्स्ट टाइम लगाया तो काफ़ी अच्छी सब्जियां आई। फिर लगा क्या रे ये तो बहुत अच्छा हो गया। फिर मैंने 10-20 करते करते एक ही बार 50 फिर मैंने गांव से स्टॉक करके मंगवाया, ऑटो रिजर्व करके और फिर मैंने सारी सब्जियां इसी में लगाई। तो जो होता है ना कि अब जैसे किसी भी चीज़ में अगर आपको होता है ना कि हम मेरा चीज़ जो है अब हम सक्सेसफुली मेरा रिजल्ट आ रहा है तो मन बढ़ते जाता है। फिर मन बढ़ा, बोला कि अब इतने में हमारे घर की रिक्वायरमेंट जो है पूरी नहीं हो रही है, तो हमको बड़ा बड़ा चाहिए था कि पूरा जैसे जो मेरा आप
चारों तरफ अगर शहर में देखा जाए तो सिर्फ बिल्डिंग्स। हाँ वो तो है, बिल्डिंग के बड़े शौक हैं। हाँ, नई नई इमारतें बन हरियाली रही तो है ही नहीं, हैं। सारा आप लेकिन हरियाली की जिम्मेवारी आपने ले ली है। हाँ, शुरुआत करनी चाहिए। जब हम खुद शुरुआत नहीं करेंगे तो लोगों से कैसे अच्छा, उम्मीद चलिए, करेंगे। ये कह रहे थे कि हरियाली चीजें हैं, ये सरकार की योजना है। हाँ, फिर इसी के बारे में मुझे पता चला, बिहार सरकार के द्वारा एक योजना पर ला गई बागवानी है। योजना, हाँ। छत पे बागवानी योजना के तहत आपको ग्रो बैग्स दिए जाएंगे, सारा सेटअप, ड्रेन सिस्टम लगाकर पानी पटाने का, कोकोपीट में कि छत का जो है वजन बढ़े नहीं छत पे, तो कोकोपीट डाल के इस तरह से। तो मुझे ये योजना बहुत पसंद आया और शौक भी था, तो हमने अप्लाई किया। ऑनलाइन इसका अप्लाई किया जाता है, वहाँ से अप्रूवल होता है और आपके छत पे वो लोग बहुत आसानी से। इसी साल लगाई है क्या अभी? हाँ, ये हमारा 25 फरवरी को कंप्लीट हो उसी गया समय, है। उसी में। हाँ, तो इसमें व्यवस्थाएं तो कितना लगा? सबसे अनुदान कितना था? 50% हाँ, अनुदान है? 50,000 इसका ये है कॉस्ट है, जिसमें कॉस्ट। 25,000 हम लोग को देना पड़ता कितना है। एरिया में है आपका पूरा बागवानी? मेरा तो 12 से 1300 स्क्वायर फीट में है। 1200 1300 हाँ। स्क्वायर फीट में। सवाल ये है कि सब कुछ लगा लेते हैं हम, लेकिन ये होता है कि बाहर से सब्जी खरीद रही हैं कि इस वक्त खत्म हो नहीं, गया? बस आलू और प्याज, इस पे भी नेक्स्ट टाइम सोचेंगे। टिप्स बता दीजिए हमारे दर्शकों को जो गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ टिप्स क्या देखिए, करें? छत पे बागवानी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस मन में ठान लीजिए। पैसा अगर खर्च करना चाहते हैं तो बिहार सरकार की ये स्कीम है, ले लीजिए। नहीं भी करना चाहते हैं तो कबाड़ी वाला बेस्ट ऑप्शन है। पानी की टंकी मैंने 250 में खरीदा है। अच्छा से बेलदार सब्जी हो जाएगी। मछली वाले क्या, तो जुगाड़ से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कितना है। खर्चा एक नॉर्मली अगर मैं कहूँ, मान लीजिए सरकार की योजनाएं हाँ। अभी तो जैसी हैं, हाँ। एक नॉर्मल आदमी नहीं करना चाहता है तो कितने रुपए उसको लग जाएंगे शुरुआत में? शुरुआत हम तो यही कहेंगे कि 3-4 हज़ार रुपये से ही कीजिए। 10 लाइए। अगर आपको रिजल्ट अच्छा मिल गया तो फिर आप 10 और लाइए। जो हम मान लीजिए 10 लाए, जो सब्जियां अगर एक बार आप घर की सब्जियां खाने लगेंगे ना, तो फिर आपको खुद मन करने लगेगा कि नहीं, अब हम इसे बढ़ाएंगे। पर डे मतलब एवरेज हो जाता है कि आपको हाँ, बाहर हमारी खरीदना पर डे की हार्वेस्टिंग हरी सब्जियां मार्केट से नहीं लानी पड़ती है। और ये भी होता है ना, मन में है कि चलो मतलब अच्छा खा रहे हैं, थोड़ा सा तो होता है। स्वस्थ मतलब एक स्वाद हाँ, रहता है। शुरुआत की हूँ। और रही बात, अगर हमें तो लगता है कि महिलाएं को ही अगर इसमें आगे बढ़ी तो जैविक एक क्रांति की तरह आएगा। जैविक क्रांति। हाँ, जैविक क्रांति आएगी। सरकार ने शुरू कर दिया। हाँ, तो ये है रूफटॉप गार्डनिंग, और जिसका सफल उड़ान सन्नी सिंह कर रही हैं, और आप भी करिए। छत है, घर है, मकान है, आपका है तो करिए। आप खुद तो स्वस्थ रहिए, आसपास पड़ोस को भी, लोगों को ऑर्गेनिक सब्जी दीजिए और खिलाइए पिलाइए, क्योंकि एक स्वस्थ से शरीर से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। और ये सफलताएं और ये चीज़ों को एक सफल मुहिम के तौर पे शुरू कर चुकी हैं सन्नी सिंह पटना की। तो आप भी कदम बढ़ाइए और छत पे ऑर्गेनिक तरीके से चाहते हैं सब्जी और फल तमाम चीज़ों का उपयोग करना, खाना अपने घर के किचन तक पहुंचाना चाहते हैं स्वस्थ सब्जियां, तो आप भी इसका खेती करिए। क्योंकि अगर आप करते हैं तो करीब महीने का एक एवरेज, अगर 5 लोग आपके परिवार में हैं तो कम से कम आपकी सब्जी का जो खर्च 4 से 5 हज़ार रुपये लगता है वो बच जाएगा। और जब वो बचेगा तो पार्टी उटी करिएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। खेती बाड़ी और कृषि से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।